मैं भी यू आर अ साइंस लवर। डायनासोर बहुत पसंद है आपको, तभी तो क्लिक करके वीडियो पर आए हो, तो बने रहो एंड तक क्योंकि बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कैसे पृथ्वी से पत्थर टकराया और ऐसे डायनासोर खत्म हो गए, बल्कि जानेंगे डायनासोर के ओरिजिन और पूरे इवोल्यूशन को कि ये कहां से आए और इनसे पहले क्या था। क्विक रिमाइंडर, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम बिग बैंग से लेकर आज तक का सफर तय कर रहे हैं, जिसका ये चौथा एपिसोड है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो के बाद एपिसोड 1 से शुरू करें। बहुत ही अच्छे एपिसोड फ्री में अवेलेबल हैं, जो कि शायद ही यूट्यूब पर आपको हिंदी में मिले। तो अभी के लिए आई बटन को दबा कर रख लो और ये वीडियो देखते रहो। टोटल 4 एरा हैं, जिनमें से प्रीकैम्ब्रियन और पैलेजोइक एरा के आखिरी पर्मियन पीरियड तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने देखा कैसे पहली सेल बनी और उससे अलग अलग जीव पर्मियन पीरियड तक इवॉल्व हुए और ये पीरियड खत्म हुआ सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन से, यानी द पर्मियन एक्सटिंक्शन। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे पर्मियन पीरियड के बाद शुरू हुए तीसरे सिंगल एरा को, द मेसोजोइक एरा, जिसमें 3 पीरियड हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड। तो बैठिए हमारी कल्पना की टाइम मशीन में और रिवर्स गियर में डालकर चलते हैं टाइम में पीछे। पर्मियन पीरियड के बाद बदलते एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो रेप्टाइल खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए, उनका खात्मा हो गया। लगभग 25 करोड़ साल पहले पैलियोजोइक एरा के ठीक बाद मेसोजोइक एरा की शुरुआत हुई। इस वक्त पर एक सिंगल कॉन्टिनेंट पेंजिया ही था। एक बार फिर से स्टेज सेट हो चुका था जीवन के हमेशा बढ़ते रहने वाले प्रदर्शन के लिए, और शुरुआत हुई मेसोजोइक एरा के पहले पीरियड ट्रायसिक पीरियड की। अब पृथ्वी पर सिर्फ पैलियोजोइक एरा के बचे हुए सर्वाइवर्स ही थे। महासागरों में बहुत से रेप्टाइल और एंशिएंट फिश जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। बहुत से एम्फीबियन लाइक रेप्टाइल्स पूरी तरह से महासागरों में लौट गए और कंप्लीटली मैराइन रेप्टाइल में इवॉल्व हो गए, जिनमें शामिल हैं इक्थियोसॉर्स और बाद में आए दूसरे मैराइन मैमल्स। धरती पर भी रेप्टाइल के एक स्पेशल ग्रुप ने एडवांटेज लेना शुरू कर दिया था। ये थे आर्कोसॉर्स, जो की प्लेयर साबित हुए मेसोजोइक एरा के लिए, क्योंकि ये अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे से अडेप्ट हो गए थे। पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई लो ऑक्सीजन में भी अच्छी तरह से सांस लेने के लिए इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काफी अडेप्ट हो चुका था। इस एडेप्टेशन की मदद से आर्कोसॉर्स काफी डाइवर्सिफाइड हो गए और धरती पर चारों तरफ फैल गए। लगभग 24 करोड़ साल पहले मिडिल ऑफ ट्रायसिक पीरियड में पहले प्रोटोडायनासोर सामने आए, जो कि विकसित हुए थे आर्कोसॉर्स से। इनमें थे नयासोसोरस, छोटे ओमनिवर्स इयोरैप्टर्स, एंड प्रीडेटर हेरारोसोरस। अब डायनासोर अपने इकोसिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे थे, साथ ही ये और बड़े एंड स्पेशलाइज्ड होने लगे थे। साथ ही आर्कोसॉर्स का एक और लीनिएज एडेप्ट हो रहा था एक नए एनवायरनमेंट में अपना कब्जा करने के लिए, द स्काई। 21 करोड़ साल पहले लेट ट्रायसिक पीरियड में पृथ्वी के इतिहास में पहली बार टीरोसॉर्स पहले वर्टिब्रेट बने, जिन्होंने आसमान में पहली उड़ान भरी और आसमान में अपना कब्जा जमा लिया, जबकि दूसरे नॉन आर्कोसॉरियन रेप्टाइल डोमिनेट कर रहे थे ओशियंस में। ट्रायसिक पीरियड की शुरुआत से ही दुनिया भर के समुद्रों में इक्थियोसॉर्स फल फूल रहे थे। 20 करोड़ साल पहले सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल का एक और ग्रुप इवॉल्व हुआ, प्लेजियोसॉर्स, जिनका बॉडी प्लान टोटली डिफरेंट था। इस तरह ये रेप्टाइल पूरे पेंजिया और महासागरों में रूल कर रहे थे। 20 करोड़ साल पहले पेंजिया टूटना शुरू हुआ, जैसे ही नॉर्थ अमेरिका बाकी कॉन्टिनेंट से अलग होना शुरू हुआ, जिससे वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू हुई और एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसें काफी बढ़ गईं, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर भी काफी बढ़ने लगा, जिससे पैलियोजोइक एरा के बचे हुए सर्वाइवर्स का एंड ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन में सफाया हो गया।
अब तक आपके मन में सवाल आना शुरू हो गया होगा कि जिन डायनासोर को हम जुरासिक पार्क जैसी मूवीज से जानते हैं वो अभी तक कहाँ हैं। जुरासिक पार्क जैसी मूवीज में जिन डायनासोर को हमने देखा उनकी शुरुआत हुई ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन के बाद शुरू हुए जुरासिक पीरियड से। जुरासिक पीरियड में रेप्टाइल अपनी पीक पर पहुंच गए थे। अब पृथ्वी पर पूरी तरह से डायनासोर का राज था। साथ ही हमारे पूर्वज सिनेप्सिड टू थेरैप्सिड भी सक्सेसफुली जुरासिक पीरियड तक इवॉल्व हो चुके थे ट्रू मैमल्स में, लाइक मेगाजोस्ट्रोडॉन। 19 करोड़ साल पहले अर्ली जुरासिक आते आते नॉर्थ अमेरिका में डिलोफोसोरस कॉमनली पाए जाने लगे। साथ ही एंटार्क्टिका में क्रायोलोफोसोरस भी सामने आने लगे। लगभग 17 करोड़ साल पहले मिडिल जुरासिक की शुरुआत हुई, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी बोनिफेरस फिश अस्तित्व में आई। यह थी लीडसिक्थाइस। आज से 16 करोड़ साल पहले साउदर्न इंग्लैंड में विशाल मेगलोसोरस अपने शिकार की तलाश में घूमा करता था। साथ ही 16 करोड़ साल पहले मैमल्स भी काफी डाइवर्सिफाइड हो चुके थे। श्रू लाइक क्रिएचर से बीवर्स लाइक कैस्ट्रोकोडा एंड ग्लाइडिंग स्क्विल लाइक वोलेटिकोथेरियम जैसे जीवों में। हर एक ग्रेट इन्वेंशन के लिए एक प्रॉपर इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, जैसे कि यहाँ पर है इंटेंस फ्लाइट के लिए। आज से 15 करोड़ साल पहले लेट जुरासिक में फर्स्ट पेरावियन डायनासोर सामने आए, लाइक आर्कियोर्निस। लेकिन आसमान में राज करते थे द टिरोसॉर्स, मास्टर ऑफ द स्काई। बट इनकी एरियल सुप्रीमेसी अब चैलेंज होने वाली थी बाय अनदर क्रिएचर सच एज आर्कियोप्टेरिक्स, एक प्रिमिटिव बर्ड जिसके अगले हाथों पर विंग्स के साथ साथ पंजे भी थे। इन विंग्स की मदद से आर्कियोप्टेरिक्स उड़ सकते थे। हालांकि ये आज के पक्षियों जैसे माहिर नहीं थे, बट इनकी कॉलर बोन ऑलरेडी फ्यूज हो चुकी थी, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था पक्षियों के पंख अच्छे से फड़फड़ाने के लिए, ताकि वो जमीन से ऊंची उड़ान हासिल कर सकें, शिकार और ऊंचे पेड़ों पर घोंसले बनाने के लिए। लेट जुरासिक में ही डायनासोर की और भी फेमस फॉर्म्स अपीयर हुई। यूएस एंड पुर्तगाल में लेजेंडरी कैरेक्टर लाइक स्टेगोसोरस, नॉर्थ अमेरिका में एपेटोसोरस, कैमेरासोरस, जबकि रोम अफ्रीका में जिराफी टाइटन्स अपीयर हुए। इन विशालकाय जीवों के अलावा यूरोप में कैम्सोग्नेथस जैसे छोटे छोटे डायनासोर भी इकोसिस्टम का हिस्सा थे। इधर पुर्तगाल एंड नॉर्थ अमेरिका में माहिर शिकारियों में से एक एलोसोरस जमीन पर शिकार करता था, जबकि एक और सेमी एक्वाटिक प्रीडेटर सिरेटोसोरस नदी किनारे मछलियों का शिकार करता था। लेकिन जब ये जमीन पर शिकार करता तो इसका सामना होता एलोसोरस से। एलोसोरस को अपने बड़े साइज का एडवांटेज तो मिलता था, पर इन दोनों के शिकार अलग अलग होने से इनके बीच की लड़ाइयाँ कम ही होती थी। इन सभी रेप्टाइल्स के लिए लेट जुरासिक वाज अ गोल्डन एज। बट जैसे जैसे ये पीरियड खत्म हो रहा था, पेंजिया भी लगातार ब्रेकडाउन हो रहा था,
जिससे पैसिफिक ओशंस में वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी। कॉन्स्टेंटली क्लाइमेट में कूलिंग एंड वार्मिंग साइकिल चल रही थी, जिससे बहुत से जीव विलुप्त होने शुरू हो गए। तो दूसरी तरफ बहुत से जीव इस बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडेप्ट कर रहे थे और इस तरह लगभग 14.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत हुई, जो मेसोजोइक एरा का आखिरी और अब तक का सबसे बड़ा पीरियड था। इसी पीरियड में मोस्ट एक्सट्रीम चेंजेस हुए, जैसे पहली बार इसी पीरियड में फूलों का खिलना, यहाँ से ही फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म की शुरुआत हुई। साथ ही डायनासोर्स में भी रिवोल्यूशन आ रहे थे। 14 करोड़ साल पहले टिरोसॉर्स भी जिराफ जितने बड़े होने लगे। ये थे एस्टार्किड्स, पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े उड़ने वाले जीव। 12 करोड़ साल पहले नॉर्थ अमेरिका में शातिर शिकारी यूटारैप्टर पाए जाते थे। यूटारैप्टर वो थे जो जुरासिक मूवी में वेलोसिरैप्टर की जगह होने चाहिए थे, बिकॉज वेलोसिरैप्टर मुर्गी या टर्की के साइज के होते थे, जिन्हें मूवीज में ज्यादा ही बड़ा दिखाया गया है, ठीक यूटारैप्टर के साइज जितना, जबकि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा था यूटारैप्टर। इसी वक्त चाइना में एक और शिकारी झुंड में शिकार करता था। अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी में कुछ एडेप्टेशन आए, जैसे ठंड से बचने के लिए फीदर्स। ये टीरेक्स नहीं बल्कि उसका रिश्तेदार यूटायरेनस है। एक्सेप्शन को छोड़ दे तो आज तक के सबसे बड़े डायनासोर आर्जेंटिनोसोरस 9 करोड़ 90 लाख साल पहले सामने आए। इसी वक्त पर सबसे बड़ा फिश ईटिंग डायनासोर भी अपीयर हुआ, अ ह्यूज प्रीडेटर स्पाइनोसोरस, जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी शिकार करता था। आठ करोड़ 40 लाख साल पहले साउथ अमेरिका में एक और खूंखार शिकारी का दबदबा होने लगा। यह है कार्नोटोरस। 8 करोड़ 20 लाख साल पहले एक दूसरे हैबिटेट यानी पानी में एक विशाल मेराइन रेप्टाइल रूल कर रहा था। यह है मोज़ोसॉरस। आठ करोड़ साल पहले नॉर्थ अमेरिका में बेहद खूबसूरत डक बिल्ड हेड्रोसोरस अपीयर हुए। 6 करोड़ 80 लाख साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के आखिर में आर्मर्ड डायनासोर वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में एनकाइलोसोरस सामने आए। साथ ही आप में से कईयों के फेवरेट ट्राइसेराटॉप्स भी नॉर्थ अमेरिका में अपीयर हुए। अब काफी सारा शिकार मौजूद है, तो बैलेंस बनाने के लिए शिकारी भी आएगा। 6 करोड़ 80 लाख साल पहले लेट क्रिटेशियस में एपेक्स प्रीडेटर टायरेनोसोरस रेक्स सामने आए। टीरेक्स ने बचपन से ही हमारे रोंगटे खड़े किए हैं और आज भी हम में से कईयों का फेवरेट बना हुआ है। आज हम करोड़ों साल बाद भी इन विलुप्त हुए जीवों को देख और इमेजिन कर पाते हैं। ये साइंस और जुरासिक जैसी मूवीज का ही कमाल है। 15 सेकंड आपसे बात करनी है तो प्लीज वीडियो को छोड़ना मत। राजेश दिवेकर बार बार कमेंट करते डायनासोर पर स्पेशल वीडियो बनाओ। आई होप आज आपको वो स्पेशल वीडियो मिल गई, जिसमें बिखरी हुई इंफॉर्मेशन को इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में लगा दिया, जिससे आपको पता चला कौन सा डायनासोर किस टाइम पर आया। जैसे स्पाइनोसोरस और टीरेक्स दोनों एक ही टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करते थे। टीरेक्स के आने से पहले स्पाइनोसोरस विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अगर दोनों डायनासोर एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते तो टीरेक्स ज्यादा पावरफुल होता स्पाइनोसोरस से। हालांकि मूवी में स्पाइनोसोरस जीता है। आप लोगों के जब इस तरह के कमेंट मिलते हैं तो दिल से खुशी होती है, तो प्लीज कमेंट करते रहा करो। ओमिकांत शर्मा, पेट लवर और इन जैसे दूसरे प्यारे सब्सक्राइबर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इस तरह के कमेंट करने के लिए। और प्लीज कमेंट जरूर किया करो और कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट डायनासोर कौन सा है। मैंने अपना फेवरेट बता दिया है। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया है तो लाइक और ये सब तो मेरा हक बनता है, तो जल्दी से ये सब कर दो
और अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे डायनासोर का खात्मा हुआ और उनके बाद कौन से जीव आए।